हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्याएं। ये 11th क्लास का टॉपिक है जो सीबीएसई की बुक में 5th चैप्टर में चलता है। तो हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्याएं। और इसको हिंदी में कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, मैं डायरेक्ट इसी बात पे आता हूं। एक नंबर ऐसी होती है जो माइनस में होती है, फिर भी उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो आता है -1। -1 के अलावा ऐसी और कोई नंबर नहीं होती जिसका स्क्वायर करने पर वह माइनस में ही रहे। तो ये है √-1, और इस √-1 को लिखा जाता है आयोटा से। इसको आयोटा बोला जाता है, और आयोटा ही एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जाने वाला एक एलिमेंट है। तो अब आपको बता दिया मैंने कि आयोटा का मतलब ये होता है। तो मैं इसमें अगर आयोटा स्क्वायर करूं तो पक्की बात ये -1 हो जाएगा। अगर मैं आयोटा क्यूब करूं तो इसको आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं आयोटा 4 करूं तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 स्क्वायर, इट मीन्स +1। मतलब जो जरूरी चीजें हैं ध्यान में रखने वाली वो है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यूज करेंगे हम, नंबर 1। फिर आयोटा 4 अगर होगा तो उसको हम +1 लिखेंगे। ऐसी टर्म्स हमारे क्वेश्चन में आएगी। अब इसके अंदर फिर अगली बात जो है वो अगर 1 आयोटा हो तो क्या होगा, तो ये ध्यान रखें आप। इसके अंदर 1 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस आयोटा। मतलब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, उसके लिए वेट नहीं करना कि पूरा सोल्व करें। तो 1 आयोटा को हम लिखेंगे माइनस आयोटा, ये याद रखें, और आयोटा स्क्वायर -1 याद रखें। अब इसके अंदर जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे मान लो इसने लिख दिया कि आयोटा की पावर 34 इसकी वैल्यू। तो आयोटा की पावर 34 को अपन क्या करें, ये करके और इस तरीके से लिखेंगे हम। आयोटा स्क्वायर करके पावर 17 करें तो -1 होल पावर 17 यानी -1। फिर मैं चेंज करता हूँ, अब आयोटा की पावर में यहाँ 43 कर दूँ, यानी इवन नंबर सम संख्या घात, और ये विषम पावर ओड नंबर। तो ये इसको मैं आयोटा डॉट आयोटा पावर 42 कर दूं, आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर होल पावर 21। तो ये आयोटा और इसकी वैल्यू -1 21, तो ये -1 पर पावर 21 माइनस ही आएगा, तो ये आयोटा हो जाएगा। यानी आप देख लें, जब कभी ओड नंबर में हो यानी पावर विषम संख्या में हो तो कुछ भी हो उसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। और अगर ये है इस तरीके से तो उस केस में आपके -1 आ रहा है, ठीक है। ये आपको इससे पता चलेगा, ये अब कोई जरूरी नहीं। देखिए अब मैं मान लो अगर मैंने कोई बड़ी डिजिट ले ली, सपोज ये आपको निकालना इस तरीके से। आयोटा की पावर जैसे मैंने लिख दिया 99, तो अब मैं इसको 98 डॉट आयोटा कर दूं। अब यहाँ काम तो आपको इससे कर लेना है, तो ये बढ़ जाएगा, और इसको अपन आयोटा स्क्वायर और पावर इसकी हाफ कर लें तो कितना होगा 9। फिर इधर लिया तो यहाँ 8 बचा, फिर 9, और फिर यहाँ 8 बचा तो 4 और आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर -1 पावर 499 डॉट आयोटा।
तो ये विषम पावर आ रही है, तो -1 डॉट आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। मतलब इस तरीके से पहले आपको उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, यानी जो आंसर आएगा वो या तो 1 आएगा या -1 आएगा या फिर आयोटा आएगा या माइनस आयोटा, इनमें से कोई न कोई डिजिट आएगी। लेकिन उसको आपको करना इसी तरीके से पड़ेगा, सोल्व ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप याद भी रख सकते हो, लेकिन इसको सोल्व करें ना तो ठीक रहेगा। इससे ये 1 अपॉन वाला हो गया, ये हो गया। अब जैसे मान लो इसने कहा कि 1 प्लस आयोटा पावर होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर खोल लें, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर ये 1 प्लस आयोटा पावर 4 करें, तो उस केस में इसको आप पहले 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करके 4 करना, और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा आपके 2 आयोटा पावर 4। ये आप निकाल चुके हो। ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखो सोल्व करके, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ये 2 पावर 4 तो हो जाएगा 16, और आयोटा पावर 4 अभी अपन निकाल चुके। ये +1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो आप स्क्वायर का स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, याद ही रखनी पड़ेगी। अब इसमें अगर मान लो 1 प्लस आयोटा पावर अगर 8 है, तो इसको भी आपको 1 प्लस आयोटा पावर होल स्क्वायर पावर 4, फिर आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू आपने देखी 2 आयोटा होल स्क्वायर फिर 4, तो ये 2 आयोटा होल स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर पावर 4, तो ये 4 माइनस का हो जाएगा और इसके ऊपर पावर 4, तो जो भी सॉल्यूशन इसका आएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें आयोटा वाली टर्म को कैसे सोल्व करना है। जनरली कुछ आइडेंटिटीज हो कि a+b होल क्यूब हो सकता है, a+b होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस में भी होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस में क्यूब हो सकता है, पावर 3, 4, 8 तक के आप जो है आप इसको करके देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस आयोटा वाले जो क्वेश्चन आए उनको सोल्व करें। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या पर आधारित। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 1000, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको इसको सोल्व करने के लिए मैं जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको मालूम है कि आयोटा पावर 10 इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर पावर 5, तो ये -1 पावर 5 -1। आयोटा पावर 100 की बात करूं तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 50, तो ये -1 पावर 50, तो ये +1 हो जाएगा। आयोटा पावर 1000 की बात करूं तो ये आयोटा स्क्वायर पावर 500, तो ये हो जाएगा -1 पावर 500 यानी कि +1। तो अब इसमें क्या हो गया, इसका आंसर 1 और आयोटा पावर 10 की वैल्यू -1, इसकी +1, 100 की देखें आप 100 की +1 और 1000 की -1, तो देखो 1 7 कैंसिल 0 इसका आंसर है। ऐसे ही ये लिया जाए सेकंड वाला, तो सेकंड में देखो आप ये एक तरह से आयोटा पावर सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुना होता है उसमें सारी पावर्स प्लस हो जाती है, तो n n n n यानी कि 4n प्लस 1 2 3 यानी कि 6 हो रहा है। तो आप इसको आयोटा पावर 4n डॉट आयोटा पावर 6 कर लें और फिर आयोटा पावर 4 करके इसको n करें और यहाँ आयोटा स्क्वायर पावर 3 कर दें। अब यहाँ आयोटा पावर 4 होता है 1, अभी अपन ने निकाल लिया n, और ये -1 पावर 3, तो आप देख लो 1 पर यानी कि यहाँ n क्या था, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं हैं, तो n का मान कुछ भी होगा, 1 पर पावर कुछ भी हो तो उस केस में वो 1 ही आएगा। तो ये इसका आंसर क्या हुआ, -1, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो -1 हो जाएगा। इसकी बात करें हम तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप थर्ड वाला, इसको आप 1 अपॉन आयोटा
माइनस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब और माइनस 1 अपॉन आयोटा 4। अब यहाँ जो आप जानते हो पहले आपको मालूम है कि 1 अपॉन आयोटा तो होता है माइनस आयोटा, अपन कर चुके भी, और माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, यानी कि क्या बन गया ये 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा से आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा आपके 1 अपॉन आयोटा माइनस है, तो ये यहाँ से पहले ही माइनस माइनस तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही प्लस आयोटा कर दूँ और ये 1 अपॉन आयोटा पावर 4, तो ये 1 ही होगा, यानी कि ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर भी 0 हो गया है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। एक इसने जो 4th क्वेश्चन दिया है, जैसे आप देखो ये रूट के अंदर है और रूट के अंदर -1, मतलब ये एक तरह से आयोटा माइनस और पावर 4n + 7 है। n जो है नेचुरल नंबर है, तो उस केस में आप माइनस आयोटा, आप एक काम करो इसको माइनस आयोटा लिख करके और उस पर पावर 4n डॉट माइनस आयोटा पावर 7 कर दो। अब इसके अंदर आप क्या करो कि इसको माइनस आयोटा पावर 4 पावर n और माइनस आयोटा स्क्वायर करके और पावर, या पहले कर दो स्क्वायर फिर ये 3 और डॉट आयोटा। तो ये इस तरीके से इसको अगर आप सोल्व करते हो तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा पावर 4 होते ही 1 हो जाता है, या -1 आ जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो ये फाइनली आपके माइनस में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर अगर ऐसी कोई परेशानी है तो देखिए यहाँ ये आयोटा बच रहा है, यानी ये आयोटा बचेगा प्लस का, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करोगे उसी पैटर्न से तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अब इसके अंदर में अगला जो पोर्शन ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि समिश्र संख्याओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कॉमन चीज़ बता दी कि आयोटा वाले टर्म्स को कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने का तरीका है वो है x प्लस आयोटा y। ये कहलाता है रियल पार्ट, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, यानी इसमें आयोटा होता है, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भाग। अब इसके अंदर अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, जेड बार को इसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड बार इक्वल टू, संयुग्मी के लिए कुछ नहीं करना, प्लस को खाली आप माइनस कर दो। तो ये इस तरीके से आपको ये इसका कॉन्जुगेट निकालना आ जाए। फिर इसके अंदर बच रहा था अगला जो टॉपिक है वो है, ये दो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है उसका कॉन्जुगेट या फिर संयुग्मी, तो वो प्लस में हो तो माइनस कर दो और अगर माइनस में हो तो प्लस कर दो, ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, ये जेड बार 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 यूज होगा, आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें हाँ, अगर किसी ने पूछा कि जेड बार का फिर बार करो तो फिर से वापस आपके ये हो जाएगा, यानी कि जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कॉन्जुगेट वाली बात। अब मैं क्योंकि इनको मैं आगे जो क्वेश्चन करूंगा उसके अंदर इनको यूज करूंगा, इसलिए आपको ध्यान रखना। कॉन्जुगेट की बात हो गई। फिर मैं बात करूं इसके अंदर इनवर्स की, जेड का इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। तो जेड का इनवर्स होता है जेड इनवर्स, और उसको प्रेजेंटेशन का तरीका है जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये आपके जेड इनवर्स का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। यानी कि जो आपको दे रखी है नंबर कॉम्प्लेक्स, उसका पहले आप जेड बार निकालेंगे, फिर उसका मोड निकालेंगे, ठीक है।
तो मोड में भी बता रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मोड निकालने का जो तरीका है, जैसे ये है तो इसका मोड कहलाता है जेड मोड ऑफ, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका मोड निकालने का तरीका, मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वास्तविक और काल्पनिक दोनों भागों का स्क्वायर करके सम कर दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा आपके जेड बार, सॉरी मोड ऑफ जेड या मॉडुलस कहते हैं, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसमें इसका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला भी याद रखेंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, प्रतिलोम फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है 4 + 3 आयोटा। अब आपको इसमें फाइंड करना है जेड इन्वर्स। सीधी सीधी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहले आप इस जेड का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी लिख लें तो जेड बाहर हो जाएगा आपके 4 - 3 आयोटा, और उसके बाद में आपको मोड ऑफ जेड निकालना है। तो वो होगा 4 का स्क्वायर, आयोटा वाले कोफिशिएंट का भी स्क्वायर, तो ये 16 + 9 यानी कि ये हो जाएगा 25। ठीक है, जेड बार इक्वल टू, और अब इसमें जेड बार जो आ रहा है वो आपके 5 आ जाएगा। यानी आपके जेड इनवर्स जो निकालना है उसका फॉर्मूला है जेड बार अपॉन जेड का मोड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हमने जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट संयुग्मी, ये संयुग्मी लिख दिया इसका। तो ये 4 - 3 आयोटा अपॉन जेड बार का स्क्वायर यानी कि 25। जनरली इसको a + आयोटा b के रूप में लिखा जाता है, तो आप इसको इस रूप में लिख लें, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दूसरा और लिया है, जेड इक्वल टू 5 - 12 आयोटा। अगर आप इसको देखें ये सिस्टम, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर आप डायरेक्ट पहले जेड बार निकाल लें, तो 5 + 12 आयोटा, और फिर इसका मोड निकालें तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 रूट यानी कि 169, ये हो जाएगा 13। तो अब इसमें जो जेड इनवर्स पूछा है वो जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट संयुग्मी, और नीचे जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 5 - 12 आयोटा अपॉन 30 यानी 169, स्क्वायर था इसलिए। तो ये इस तरीके से आप इसको 5/169 प्लस -12 अपॉन 169 आयोटा, इस तरीके से आप इन्वर्स लिख सकते हैं। अब मैं आपको, मतलब प्रतिलोम, अब मैं ये तो इतना सॉल्यूशन किया, अब मैं अगर डायरेक्ट भी करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 5 का पहले इसका मोड अलग से निकाल लें तो 13 आ गया, ये आप रफ में निकाला फटाफट, इसका माइनस की जगह प्लस कर दिया, और उसके बाद में ये कॉन्जुगेट अपॉन मोड का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ध्यान रखें, आप माइनस की जगह, जैसे ये माइनस था तो आपको इसका जेड बार ये प्लस होगा, है ना, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लस माइनस की मिस्टेक एग्जाम में जब अपन जल्दी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, और जनरली ये मैथमेटिक्स वालों से ही होती है जो अपन ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं, इसलिए। तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखें, क्योंकि आपने ये जो पहले जैसे मेरे से गलती हुई, मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो आपके ऑप्शन के अंदर ABCD में ये माइनस वाला भी मिल जाएगा, और जो गलती होती है वो चीज़ सबसे पहले होती है ऑप्शन में, ए ऑप्शन पर। सही आंसर B, C या D तक जाता है, बहुत रेयर केस में सही आंसर ए पे मिल पाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ध्यान से काम करना है। ये इस तरीके से आपने किया। अब एक चीज़ मैं उलझना चाहता हूँ, जैसे इसने पूछ लिया कि 4 - 3 आयोटा, अब आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब प्रतिलोम। आपको पहले इसका काम क्या करना पड़ेगा, पहले इसको a + आयोटा b के रूप में लिखना पड़ेगा। तो a + आयोटा b के रूप में लिखने के लिए आपको इसको इसके कॉन्जुगेट से प्लस माइनस करके
एक तरह से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण कहते हैं इसको। तो ऊपर तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे हो जाएगा, देखिए अब इसमें इस चैप्टर में ये टर्म एक प्लस की और एक माइनस की बार बार मिलेगी, तो आप डायरेक्ट याद रखें इसका 4 चौक 16 यानी 16 और प्लस डायरेक्ट ही ये याद रखें, क्योंकि आपको पता है कि a - b a + b a² - b² यानी 4² - 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो 16 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये याद रखें, माइनस और प्लस वाले जब भी आए तो आपको पता है कि ये बनेगा, तो आप डायरेक्ट ही 16 प्लस यानी 16 + 9 डाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो ये आपके हो जाएगा 4/25 + 3/25 आयोटा। ये आपके पहले आ गया है a + आयोटा b, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। ध्यान रखें कहीं इसी को आप वो कॉन्जुगेट यानी माइनस का प्लस करके मत कर देना, पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये लाने के बाद में अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब वही तरीका सेम बन जाएगा, z इन्वर्स = z⁻/mod का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जो लिया वो जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल परिचय ले लिया कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, इस तरीके से। फिर हम इसके बाद में मैंने इसके अंदर z बार क्या होता, इसका कॉन्जुगेट, फिर तीसरा मैंने z इनवर्स, क्योंकि z इनवर्स यानी प्रतिलोम के अंदर z बार काम आ रहा था। तो ये इस तरीके से आपको इसमें ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रतिलोम तक के ले लिए, इनवर्स तक के ले लिए, आप इसको सोल्व करके देखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा।